गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेफोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल, भारत की जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का भाग 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था, यानी कि शुरुआत इसकी जो है वो हम लोगों ने की थी कि कोपेन ने जो है वो अनुभाविक विधि का प्रयोग करते हुए तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार मानते हुए पूरे विश्व की जलवायु का वर्गीकरण है वो किया था सन 1918 31-36 में। कोपेन महोदय ने जो जलवायु वर्गीकरण किया था, इसके लिए उसने सर्वप्रथम जलवायु प्रदेश जो बांटे विश्व के, वो सर्वप्रथम 5 बड़े प्रदेश बांटे। उसके बाद में इसने कुछ गौण यानी कि उपभाग बनाए उसके। इस प्रकार से कोपेन ने अपना जलवायु वर्गीकरण करने के लिए पूरे विश्व को कई भागों में बांटा, और इसके लिए इसने अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हुए इसने सर्वप्रथम पूरे विश्व को बड़े जलवायु प्रदेशों में बांटा। जैसे ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहां पे वर्षा ज्यादा होती हो और वाष्पीकरण कम होती हो। इसके बाद बी का मतलब उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, जहां पे वर्षा कम और वाष्पीकरण ज्यादा होता हो। उसके बाद सी उष्ण शीतोष्ण जलवायु, जहां पे ग्रीष्म ऋतु लंबी और शीत ऋतु छोटी हो। इसके बाद में डी शीत शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, जहां पे लंबी ग्रीष्म ऋतु ना होकर के छोटी हो और शीत ऋतु लंबी हो। और डी का मतलब होता है, ई का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु, या जहां पे सारा साल बर्फ जमी रहती हो। इस प्रकार से कोपेन ने सर्वप्रथम जो है वो पूरे विश्व को 5 बड़े जलवायु प्रदेशों में बांट करके फिर अलग अलग जो है वो उन सभी प्रदेशों को कुछ उपभागों में और कुछ गौण भागों में बांटा। उसके लिए उसने फिर अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों का और प्रयोग किया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कोपेन ने भारत में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेश दिखाए हैं, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पज है वो तो भारत के जलवायु प्रदेश दिखाना है। हालांकि कोपेन ने तो विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। अब कोपेन के अनुसार भारत में 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। हम लोग एक एक जलवायु प्रदेशों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे, और इससे पहले जो है वो मैं आप लोगों के बारे में, आप लोगों को जो यहाँ पर जो समझाऊंगा वो ये है कि बड़े जो जलवायु प्रदेश थे ए बी सी डी और ई, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का जो प्रयोग किया था वो तो हम लोगों ने समझ लिया था, लेकिन अब इसने इनके साथ कुछ छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया। जैसे ए का मतलब उष्ण आर्द्र है, लेकिन यहाँ पे छोटा डब्ल्यू लग रखा है, इसका क्या मतलब है? तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि इस W का क्या मतलब है, इसका G का क्या मतलब है, या HW का क्या मतलब है, या M का क्या मतलब है, या S का क्या मतलब है, या यहाँ पे BW HW जो लगा है इसमें आगे वाले शब्दों का क्या मतलब है। यानी कि मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि आपको इसको समझना है कि किस प्रकार इसने ये अक्षरों का प्रयोग किया है और क्या समझाने की कोशिश की और किस प्रकार से। अगर ये चीज आप लोग समझ लेते हो तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाता है। आपको ये पूछा जाएगा कि एएस जलवायु प्रदेश भारत का किस, या एएस प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार भारत के किस भाग में पाई जाती है, या आपको यूं पूछ लेगा कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो वो 4 ऑप्शन दे देगा। ये वो आपको यूं पूछ लेगा कि भारत के उत्तरी विशाल मैदानी क्षेत्र में कोपेन के अनुसार कौन सी जलवायु प्रदेश पाया जाता है, या CWG जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार वो क्वेश्चन पूछेगा, तो वो क्वेश्चन पूछे तो उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए कि CWG का मतलब क्या होता है और ये कहां पाई जा सकती है। एएस कहां पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, एस का मतलब क्या है। तो इन शब्दों का जो अर्थ है, हम लोगों ने ए के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने सी के बारे में पढ़ लिया था, हमने बी के बारे में पढ़ लिया था, हमने ई के बारे में पढ़ लिया था कि ध्रुवीय जलवायु होती है, हमने डी के बारे में पढ़ लिया था। इसका मतलब ये है कि ए यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, बी यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई भी आ रहा है। मतलब पांचों बड़े जो प्रदेश है, जो ए बी सी डी और ई, जो पूरे विश्व के लिए उसने प्रयोग किया था, वो भारत में पाए जाते हैं। लेकिन उनके साथ इसने अन्य अक्षरों का भी प्रयोग किया है, चाहे वो WG है, चाहे वो S है, चाहे वो SHW है। इनका अर्थ क्या है, यानी कि फर्क क्या है इनमें, वो चीज हमें यहाँ पर पता करनी है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कोपेन महोदय ने जो गौण जो या उपभाग जो किए हैं अपने जलवायु वर्गीकरण के, वो किस प्रकार से किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं, जैसे हम लोग यूं पढ़ते हैं कि B बराबर होता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु, शुष्क। अब इसने क्या किया कि इसने कहा भी शुष्कता जो होती है किसी भी क्षेत्र की, वो जैसे हम लोग बात करते हैं 50 सेंटीमीटर से अगर कम वर्षा होती है किसी क्षेत्र में
कोपेन के अकॉर्डिंग तो वो शुष्क क्षेत्र है। लेकिन क्या वो पूरी तरह शुष्क है? यानी कि अगर 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो वो पूर्णतः शुष्क है। लेकिन अगर 20 से 40 या 50 के बीच में होती है तो इसका मतलब वो अर्ध शुष्क है, हम उसको पूर्णतः शुष्क नहीं मान सकते। तो इसलिए कोपेन ने क्या किया था कि बी जो जलवायु वर्गीकरण था शुष्क, इसको दो भागों में बांट दिया। आगे इसके दो भाग क्या किए, एक तो एस और एक दिखाया इसने डब्ल्यू, बड़ा है ये, बड़ा एस बड़ा डब्ल्यू। अब बड़ा एस और बड़ा डब्ल्यू जो है इसने दिखाया, इसने क्या दिखाया कि इस शुष्क जलवायु को बी को इसने दो पार्टों में बांट दिया। अब इस एस का मतलब है सब ड्राई और इस डब्ल्यू का मतलब है वोल ड्राई। यानी कि सब ड्राई का मतलब है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क, और इसका मतलब है पूर्णतः शुष्क। इसका मतलब हो गया 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होती है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सब ड्राई यानी अर्ध शुष्क लगेगा, एस लग जाएगा। अगर वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है तो क्या लगेगा, बड़ा डब्ल्यू लग जाएगा, यानी कि पूर्णतः शुष्क हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं पूर्णतः शुष्क जलवायु या मरुस्थलीय जलवायु, और इसको हम कह सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, या इसका दूसरा एस से आप यू भी आ सकते हो स्टेपी जलवायु। एस से स्टेपी या एस से सब ड्राई अर्ध शुष्क, और डब्ल्यू से वोल ड्राई पूर्णतः शुष्क, यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम अगर वर्षा होती है तो उसके लिए बड़ा एस डब्ल्यू लगेगा, अगर 20 से 50 होती है तो उसके लिए बड़ा एस लगेगा। अब यहां पर जो है वो हम लोग राजस्थान के संदर्भ में अगर आप बात करो, अरावली के पश्चिम में, अरावली क्या करता है, राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो दो भागों में बांट देती है। इसके पश्चिम में 50 से कम वर्षा होती है और इस रेखा के पूर्व में 50 से ज्यादा वर्षा होती है, जैसे मैदानी भाग है या दक्षिणी भाग है 50 से 80 सेंटीमीटर CWG, फिर AW, यानी कि इस प्रकार से पाई जाती है। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि राजस्थान में दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ये अरावली है, यहाँ पर ये जो सीमा है ये अरावली की है। अरावली से हम लोग पश्चिम की ओर जाते हैं तो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, 50 से फिर कम होती जाती है, तो BSHW वाला जो क्षेत्र है यहां पर जो वर्षा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहां पर क्या लग रहा है, एस लग रहा है, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। और यहां पर इस क्षेत्र में यानी कि राजस्थान का बिल्कुल पश्चिमी पार्ट, जैसलमेर बाड़मेर वो क्षेत्र, जहां पे जो वर्षा है वो 20 से कम होती है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पूर्णतः शुष्क क्षेत्र हो गया। तो हम लोग क्या बात करते हैं कि अरावली से हम लोग जो है वो पश्चिम की ओर जाते हैं थार के मरुस्थल में, तो वर्षा का जो अनुपात है वो कम होता जाता है, 50 से लास्ट में 8-10 सेंटीमीटर वर्षा रह जाती है जैसलमेर तक। तो इसी प्रकार इसने भी दो भागों में बांट दिया, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो यहाँ पे इसने शुष्क जलवायु को दो भागों में बांटा, एस और डब्ल्यू। एस का मतलब अगर एस आ जाए तो स्टेपी या अर्ध शुष्क राजस्थान के पश्चिमी भाग में, और यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। डब्ल्यू आ जाए अगर बी के साथ तो इसका मतलब पूरी तरह शुष्क भारत में एक ही जगह पाई जाती है, थार के मरुस्थल के पश्चिमी भाग में, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, पाकिस्तान बॉर्डर जो लगती है हमारी, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। अब ये तो दो गौण प्रदेशों की बात होगी। इसके बाद में अन्य की बात करें, एक आता है छोटा एफ। अब इसमें वर्षा की बात करें भी, ए में हम लोगों ने पढ़ा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है। आर्द्र का मतलब कि वर्षा अगर 100 सेंटीमीटर से या इससे ज्यादा है तो हम लोग उसको आर्द्र मानते हैं। लेकिन इसने कोपे ने कहा कि हम लोग आर्द्र तो मानते हैं कि, लेकिन क्या वर्षा होती कब है, टाइम की अगर हम बात करें तो वर्षा कब होती है वो भी इसने क्या कर दिया था, इसको बांट दिया। तो इस एफ का मतलब है फुल रेनफॉल, यानी कि सारा साल वर्षा, आप कह सकते हो सारा साल वर्षा या वर्ष पर्यंत वर्षा। एफ का मतलब क्या है, फुल, सारा साल ही अगर बारिश किसी क्षेत्र में होती है
तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एफ लगाते हैं। एफ प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में वैसे तो मानसून से 6 महीने बारिश होती है, यानी कि जल वर्षा होती है। इसके बाद में जो वृष्टि है वो हिम वर्षा के रूप में शुरू हो जाती है, यानी कि फिर क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो इस क्षेत्र में लगभग साल के अधिकांश समय क्या है कि वृष्टि होती रहती है, चाहे वो जल वृष्टि के रूप में हो या वो स्नोफॉल या हिम वृष्टि के रूप में हो। तो अगर किसी क्षेत्र में सारा साल वृष्टि होती है, वर्षा या वृष्टि कह सकते हैं हम इसको, वर्षा का मतलब तो केवल जल वर्षा होता है, प्रीसिपेशन। अगर किसी क्षेत्र में सारा साल वृष्टि होती है तो उसके लिए एफ लगता है फुल रेनफॉल। तो एफ अगर आ जाए इसका मतलब जहां पे सारा साल वर्षा होता है वहीं पर एफ पाया जाएगा। और भारत में केवल 2 जगह पाया जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अगर एफ किसी भी सिचुएशन में आ जाए भारत के संदर्भ में, तो आपको याद रखना है 2 ही जगह है, अरुणाचल और सिक्किम। सारा साल वर्षा नहीं होती है। अदरवाइज भारत में या तो गर्मियों में होती है, कहीं कहीं सर्दियों में होती है। जैसे पूरे भारत में लगभग गर्मी में वर्षा होती है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में थोड़ी बहुत सर्दियों में भी हो जाती है। कोरोमंडल तट में लौटती मानसून और शीतकाल में वर्षा करती है, लेकिन ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सारा साल ही जो है वो वृष्टि होती है। एफ का मतलब फुल रेनफॉल। इसके बाद में है छोटा डब्ल्यू और छोटा एस। अब यहाँ पे क्या है, बड़े हैं दोनों, कैपिटल लेटर है यहाँ पे। बड़ा एस आ जाए तो अर्ध शुष्क या स्टेपी, अगर छोटा एस आ जाए तो इसका अर्थ और होगा। अगर बड़ा डब्ल्यू आ जाए तो वोल्ड ड्राई यानी कि पूर्णतः शुष्क, लेकिन अगर छोटा डब्ल्यू आ जाए तो इसका मतलब और होगा। छोटे डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। और छोटे एस का मतलब है समर ड्राई। अब विंटर और समर ड्राई आप लोग समझ रहे होंगे। विंटर ड्राई का मतलब शीत ऋतु शुष्क। अगर किसी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा नहीं होती है तो वहां पे छोटा डब्ल्यू मिलेगा। ये यहां मिला, यहां पे शीतकाल में वर्षा नहीं होती, यहां पर भी 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 नहीं होती। यानी कि भारत के अधिकांश क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा नहीं होती, आपको छोटा डब्ल्यू मिलेगा सब जगह। लेकिन ये क्षेत्र में छोटा डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शीतकाल में वर्षा होती है, यहाँ पे स्नोफॉल होता है शीतकाल में, इसलिए छोटा डब्ल्यू नहीं है। यहाँ पर भी क्या होता है, स्नोफॉल होता है, इसलिए भी छोटा डब्ल्यू नहीं है। तो छोटा डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, शीत ऋतु शुष्क। अगर छोटा एस है तो इसका मतलब है समर ड्राई, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। अगर किसी भी क्षेत्र में ग्रीष्म काल के दौरान वर्षा नहीं होती है तो उसको हम बोलते हैं समर ड्राई, छोटा एस। और भारत में छोटा एस एक ही जगह मिलेगा, वो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। ए के साथ एस मिलता है। ए का मतलब उष्णकटिबंधीय आर्द्र है, लेकिन आर्द्र तो है, आर्द्रता किसने बोल दिया कि 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती हो तो उसका मतलब वो आर्द्र है। लेकिन अगर 100 सेंटीमीटर से ज्यादा तो वर्षा होती है, लेकिन वो 100 सेंटीमीटर होती कब है, सर्दी में होती है, गर्मी में होती है, पूरा साल होती है। तो वो चीज अगर हम करें तो यहाँ पे जो वर्षा होती है वो शीतकाल में होती है, ग्रीष्म काल में नहीं होती। इसलिए तमिलनाडु का कोरोमंडल जो तट है वो समर ड्राई है, ग्रीष्म ऋतु शुष्क है। और भारत में कहीं छोटा एस नहीं मिलेगा। पूरे भारत में ग्रीष्म काल में यानी कि अब मानसून ऋतु वर्षा होती है, लेकिन ये जो क्षेत्र है वहां पे नहीं होती, और इसीलिए ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एएस मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इसीलिए पूछा जाता है कि एएस कहां पाई जाती है। भारत में एक स्थान पर पाई जाती है। डीएफसी भी भारत में यहीं पाई जाती है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। BWHW भी भारत में एक ही जगह पाई जाती है, मतलब बड़ा डब्ल्यू एक ही जगह आएगा पूरी तरह। 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है यहीं पर आएगा। CWG भी भारत में एक ही जगह पाई जाती है। हम लोग बात करेंगे कहाँ लगता है, किस प्रकार से लगता है। तो इस प्रकार से ये तो बात होगी बड़ा डब्ल्यू छोटा, बड़ा डब्ल्यू बड़ा एस, छोटा डब्ल्यू छोटा एस। यहाँ पे फुल रेनफॉल, यानी कि यहाँ तक की बात होगी कि वर्षा कब होती है, किस प्रकार से होती है, कितनी होती है। अब इसके बाद में एक वर्ड होता है एम। एम कौन सा, छोटा, यहां पर लगा। इसका मतलब होता है मॉनसून। रेनफॉल
इसका मतलब ये है, ये समझाने के लिए मैंने प्रयोग किया है इन शब्दों का, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। मॉनसून रेनफॉल का मतलब होता है कि मॉनसून ऋतु के दौरान लंबे समय तक वर्षा होती हो, तो उसके लिए बड़ा एम लगता है। जैसे केरला में 1 जून को मानसून आ जाता है और उसके बाद में 1 दिसंबर तक लगातार 6 महीने, इस क्षेत्र में 6 महीने कंटिन्यू वर्षा होती है और 6 महीने 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है। तो अगर किसी क्षेत्र में मानसून ऋतु के दौरान लंबे समय तक वर्षा होती है और पर्याप्त वर्षा होती है, तो उसके लिए एम लगता है मानसूनी। यानी कि इसके लिए हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शुष्क ऋतु होती है या जो शुष्क काल होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पे एम लगता है। और भारत में एम जो लगा हुआ है वो एक ही जगह लगा है, जो केरला का मालाबार तटीय क्षेत्र और कर्नाटक का कोंकण तटीय क्षेत्र, सॉरी कन्नड़ और मालाबार, कर्नाटक में कन्नड़ और केरला में मालाबार जो तटीय क्षेत्र है, यहीं पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि कर्नाटक और केरला में जो सह्याद्री का जो पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है, यहाँ पे AMW मिलती है और यहाँ पे वर्षा 250 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, इसलिए एम छोटा एम भारत में आपको एक ही जगह मिलेगा, वो है आपका मालाबार और कन्नड़ तटीय क्षेत्र एम। इसके बाद में कुछ और भी शब्द मिलेंगे, जैसे एच, छोटा एच। एच का मतलब हॉट, यानी कि गर्म। इसका मतलब यह है कि अगर किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान, अगर किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक तापमान औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से ज्यादा है, तो वहां पे H लगेगा। अगर H है छोटा तो इसका मतलब है हॉट, यानी कि गर्म, हॉट क्लाइमेट। अगर औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से ज्यादा है तो वहां पे H लगता है, PSH, BWHW, यानी कि इस क्षेत्र का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री से ज्यादा है और यहाँ पे भी H। तो H भारत में BSHW और BWHW के साथ लगा हुआ मिला है, इसलिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो तापमान है वो 18 डिग्री से औसत ज्यादा रहता है, इसलिए इसमें H का प्रयोग है वो किया गया है। इसके अलावा जैसे W भी यहाँ पर आ गया, S भी आ गया, यानी कि लगभग वर्डों का जो यूज है वो हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया। यहाँ पे S लगा है, यहाँ पे H हम लोगों ने पढ़ लिया, W विंटर ड्राई हो गया। अब बचता है एक वर्ड, F का मतलब फुल रेनफॉल हो गया, D का मतलब शीतोष्ण हो गया, लेकिन यहाँ पे एक C बचा है, छोटा C जो आया है उसकी भी हम बात करते हैं कि क्यों आया है। हालांकि कोपन के वर्गीकरण में इस प्रकार के और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन हम लोग भारत के संदर्भ में बात करते हैं कि भारत में किन किन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ पे C का मतलब लघु ग्रीष्म काल, इसका मतलब है लघु ग्रीष्म काल, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो बहुत छोटी होती है और उस दौरान भी गर्मी कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, स्पेशली C का प्रयोग कर दिया। यहाँ पे क्या है, छोटी ग्रीष्म ऋतु होती है और ठंडी होती है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पे C। हालांकि वैसे तो D का मतलब भी शीतोष्ण आर्द्र जलवायु होता है, लेकिन इसने C का स्पेशली प्रयोग किया है। अगर इस प्रकार से कहीं पर मतलब प्रयोग होता है तो इसका मतलब होता है लघु ग्रीष्म काल। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बड़े जलवायु प्रदेश A, B, C, D और E के साथ कुछ और अक्षरों का प्रयोग कोपेन ने किया था, उनको आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि अगर B के साथ बड़ा S लगा मिलता है तो उसका मतलब है अर्ध शुष्क। उस क्षेत्र में 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। यह क्षेत्र जो है वो भारत का पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा 20 से 50 सेंटीमीटर होती है। हालांकि इसके पश्चिम में कुछ ही किलोमीटर दूर 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन ये वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया पश्चिमी घाट का, इसलिए यहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आता है कि मुंबई में वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, लेकिन मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर पुणे में वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। उसका कारण क्या है, तो वो पुणे क्या है, मुंबई तो यहाँ पड़ गया, यानी कि इसी तरह यहाँ हो गया, और वो पुणे कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, तो वो क्या हो गया, इस पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र हो गया। तो इसलिए पुणे में वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। कारण क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना।
तो इस प्रकार से जो है वो क्षेत्र क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, बी के साथ बड़ा एच लगा मिलता है, अर्ध शुष्क है। एच का मतलब हॉट 18 डिग्री से ज्यादा तापमान, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, शीतकाल में वर्षा यहाँ पर नहीं होती। इसके बाद में अगर बी के साथ बड़ा डब्ल्यू लगा मिलता है तो इसका मतलब बोल्ड रही है, इसका मतलब पूर्णतः शुष्क है। और भारत में एक ही जगह राजस्थान में जो सीमावर्ती जिले हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर का कुछ क्षेत्र जो है वो इसके अंतर्गत आता है और यहाँ पे वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो ये जो है आपको बड़ा डब्ल्यू लिखा मिलेगा। तो राजस्थान में BSHW और BWHW दोनों पाए जाते हैं। BSHW का मतलब 20 से 50, BWHW का मतलब 20 से कम। इसके बाद में है फुल रेनफॉल एफ भारत में 2 ही जगह लिखा मिलता है, सिक्किम में और अरुणाचल में। इसका मतलब सारा साल अगर वर्षा होती हो, वृष्टि होती हो तो एफ मिलेगा। अगर कहीं पे छोटा डब्ल्यू और छोटा एस आया तो इसका मतलब छोटे डब्ल्यू का मतलब है विंटर ड्राई, कि शीतकाल में अगर वर्षा नहीं होती है तो उसका मतलब है छोटा डब्ल्यू। अगर छोटा एस आ गया तो इसका मतलब है समर ड्राई। ग्रीष्म काल में अगर कहीं वर्षा नहीं होती हो तो वहां पे छोटा एस आता है, भारत में कोरोमंडल तट पर ही छोटा एस आता है, समर ड्राई। यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। इसके बाद में है एम का मतलब मानसून ऋतु के दौरान लंबे समय तक वर्षा। अब मानसून ऋतु के दौरान सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है या तो जो है वो हमारा अंडमान और निकोबार में होती है 6 महीने 20 दिन के लगभग, या यहाँ पर लगातार 6 महीने है वो वर्षा होती है और 250 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर हम लिखते हैं AMW, यानी कि एम का मतलब मानसून ऋतु के दौरान लंबे समय तक वर्षा, शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। एच हॉट 18 डिग्री से ज्यादा तापमान, 3 जगह प्रयोग हुआ है इसका। सी लघु ग्रीष्म काल, इस प्रकार से जो है। अब यहाँ पे हाँ एक हो रहा है जी भारत में एक जगह है जी। इस जी का मतलब है गंगेटिक या गंगा तुल्य जलवायु। अब भारत में गंगा नदी का और इसकी सहायक नदियों का ये मैदानी क्षेत्र गंगा यमुना का, और इस क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है इसकी थोड़ी सी ये होती है कि ग्रीष्म काल जैसे शुरू होता है अप्रैल मई के महीने में, मानसून से पहले यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है और उसके बाद में मानसून ऋतु शुरू हो जाती है। तो ये एक अपने ही प्रकार की, एक अलग ही प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है CWG। इसलिए जो है वो जी प्रकार की जलवायु यानी कि गंगा तुल्य जलवायु जहां पर पाई जाती है, यानी कि भारत के मैदानी क्षेत्र जो है उत्तरी विशाल मैदान में जो है वो आपको जी मिलेगा। तो जी प्रकार की जलवायु कहाँ है, गुजरात का कुछ भाग, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान का चंबल बनास नदी का मैदानी क्षेत्र जो है वो दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग जो है CWG, यानी कि गंगा तुल्य जो मैदान है राजस्थान का, वहां पर जी प्रकार की जलवायु पाई जाती है CWG। और राजस्थान के दक्षिणी भाग में हड़ौती वाला क्षेत्र, बूंदी कोटा, बारा झालावाड़, वहां पे AW पाई जाती है, जहां पे 100 सेंटीमीटर से भी लगभग 80 से 100 या 100 के लगभग जो बारिश होती है वहां पे AW मिलती है। तो राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश है, AW दक्षिण राजस्थान का हड़ौती क्षेत्र, CWG दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मैदानी भाग, BSHW अरावली के पश्चिम में 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अरावली के बीच में, और BWHW 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में पाया जाता है। इस प्रकार से 4 राजस्थान के जलवायु प्रदेश है, आप लोग इसमें ध्यान रखना। और जी जो है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान में और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों वाला क्षेत्र है यहाँ पर CWG है वो पाई जाती है। तो भारत में बड़े अक्षरों के साथ, यानी कि कोपेन ने अपना जो बड़ा वर्गीकरण किया था उसके साथ साथ जो गौण वर्गीकरण किया था वो इन अक्षरों का प्रयोग करके किया था। और इस प्रकार से इनको आप लोग जो है वो ध्यान रख सकते हो कि इनको याद रखने के जो तरीके हैं वो आपको याद रखने हैं। एस का मतलब स्टेपी या सब ड्राई, यानी कि अर्ध शुष्क 20 से 50। डब्ल्यू बड़ा है तो बोल्ड ड्राई, यानी कि पूरी तरह शुष्क, 20 से कम है तो इसका मतलब शुष्क होता है। एफ का मतलब फुल रेनफॉल, सारा साल वर्षा। छोटा डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, शीत ऋतु शुष्क। छोटा एस का मतलब समर ड्राई, ग्रीष्म ऋतु शुष्क। एम का मतलब मानसून काल में लंबे समय तक वर्षा, मालाबार और कन्नड़ तट। एच का मतलब हॉट, यानी कि 18 डिग्री से ज्यादा तापमान औसतन अगर रहे सारा साल का। सी छोटी आ जाए तो लघु ग्रीष्म काल, यानी कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। जी आ जाए तो गंगा तुल्य जलवायु जो है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से जो हमें है वो भारत के प्रदेशों को ध्यान में रखना है, यानी कि इस प्रकार हम इनको याद रख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप इनको याद कैसे रख सकते हो, कौन सा वर्ड कहां पर आपको लगा मिलेगा वो उसी अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। जी अगर लगा मिले तो इसका मतलब मैदान में पाई जाती है।
अगर आपको AW मिले तो इसका मतलब AW भी भारत के मध्यवर्ती भाग में पाई जाती है, सवाना तुल्य जलवायु होती है। AS मिले तो कोरोमंडल तट का क्षेत्र, AMW मिले तो मालाबार और कन्नड़ तट का क्षेत्र, BSHW मिले तो वृष्टि छाया क्षेत्र, चाहे वो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र हो और चाहे वो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र हो। DFC का मतलब सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, E और AT का मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड का क्षेत्र यहाँ पर ही पाई जाती है। बाकी क्योंकि ये हिमालय का क्षेत्र है और हिमालय में यहाँ पे तो D आ गई, तो E और AT कहाँ पर पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी। T यानी कि टुंड्रा भी आ गया यहाँ पे, T आ रहा है टुंड्रा, T से क्या है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि E का मतलब होता है ध्रुवीय जलवायु या शीत जलवायु। इसका मतलब सारा साल जहां पे बर्फ जमी रहती हो या सारा साल सर्दी पड़ती हो, तो इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर कोपेन ने क्या किया कि इसके अंतर्गत टी भी जोड़ दिया। टी का मतलब टुंड्रा, टुंड्रा का मतलब साल के 2 से 3 महीने अगर कहीं पे बर्फ पिघलती है और उसके कारण कुछ इस प्रकार की अल्प अवधि की या अल्प अवधि में वर्धन होने वाली वनस्पति उग जाती है, तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति जहां पर उगती हो उसको हम टी कहते हैं। भारत में इस प्रकार की जो जलवायु है वो अरुणाचल, इसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है ईटी। तो ये तो बात होगी इन अक्षरों की और इनके प्रयोग की। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कौन सा जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है और विशेषता क्या है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि भारत में कोपेन के अनुसार 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, 9 प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। और इन प्रदेशों की अब हम अगर अलग अलग व्याख्या करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे, यहाँ आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को आप लोग बार बार देखना, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप लोग इन अक्षरों को कैसे याद रख सकते हो, अंग्रेजी के अक्षरों को। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रदेश हमारे पाए जाते हैं, कौन से जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है और किस प्रकार से पाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि भारत का जो नंबर 1 जलवायु प्रदेश है वो हम लोग मान लेते हैं AMW। AMW का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहां पाई जाती है? कन्नड़ और मालाबार तटीय क्षेत्र में, केरल कर्नाटक के क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि जो सह्याद्री का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर पाई जाती है। लंबे समय तक मानसून काल में वर्षा होती है, 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है और सदाबहार वनस्पति पाई जाती है यहाँ पे। और इसकी विशेषता क्या है? ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, एम का मतलब मानसूनी जलवायु और डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई। यानी कि यहाँ पर क्या होती है? शीत ऋतु शुष्क होती है। शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। और पाई कहां जाती है? कन्नड़ और खास करके मालाबार तटीय क्षेत्र में, यानी कि पश्चिमी घाट के सह्याद्री वाले क्षेत्र में जो है वो पाई जाती है। तो AMW के बारे में हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु इसको बोलते हैं हम लोग। शीत ऋतु शुष्क होती है और इस क्षेत्र में ये पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं नंबर 2 कि नंबर 2 कौन सी जलवायु है। तो नंबर 2 हम लोग मानते हैं यहाँ पे AW। हालांकि इसमें कोई वो नहीं है, ऊपर नीचे भी कोई पहले नंबर पे अगर आपने ई लिख दिया तो भी कोई बात नहीं है। AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। सवाना नाम यहां पर आया है, उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। इस प्रकार की जलवायु अफ्रीका के सवाना घास के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। और सवाना की जो घास है वो एक अलग ही प्रकार की जलवायु के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार से भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इस क्षेत्र में जो घास क्षेत्र है वो अधिक पाया जाता है, यानी कि सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर यह जलवायु पाई जाती है। यानी कि ए का तो मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और डब्ल्यू का मतलब वही विंटर ड्राई शीत ऋतु शुष्क। इस प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जो जलवायु है वो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
झारखंड, पश्चिम बंगाल का दक्षिण भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु का कुछ भाग जो है वो इस क्षेत्र में जलवायु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र पर तो AS पाई जाती है। हाँ, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में भी कौन सी पाई जाती है? AS, हाड़ौती क्षेत्र में भी यही पाई जाती है। तो इस प्रकार से AW प्रकार की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु कहलाती है। ये आपको पूछा जा सकता है। मध्य भारत में पाई जाती है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषता ये है कि घास का क्षेत्र अधिक होने के कारण यहाँ पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसका विस्तार है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यानी कि इसमें सवाना वनस्पति का योगदान है। तो इसको वनस्पति के आधार पर जो है वो बांटा गया है। इसको वर्षा के आधार पर बांटा गया। तो इसने 3 आधार माने थे, वर्षा, वनस्पति और तापमान। कहीं पर तापमान को आधार मान लिया, कहीं पर वनस्पति को आधार मान लिया, कहीं पर वर्षा को आधार मान लिया। तो हम लोग बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर है AS। AS का मतलब है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी कि A का मतलब तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र ही होता है। S का मतलब क्या है? ग्रीष्म ऋतु शुष्क। ग्रीष्म ऋतु शुष्क। बस यही बात जो है वो इसको अन्य जलवायु से अलग बनाती है कि यहाँ पे ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। AS भारत के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। कोरोमंडल क्षेत्र में पाई जाती है। और यह जो जलवायु है वो ये विशेषता रखती है कि यहाँ पर लौटती हुई मानसून पवनें और उत्तर पूर्वी मानसून पवनें यानी कि शीतकाल के दौरान यहाँ पे वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी कि AS मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में ही पाई जाती है। खास करके या थोड़ा बहुत भाग इसमें आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग भी आ जाता है। फिर बात करते हैं नंबर 4, कौन सा जलवायु प्रदेश है? नंबर 4 आ जाएगा BSHW। B बड़ा, S बड़ा, H छोटा, W छोटा। यहाँ पे S छोटा आ रहा है, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पे W छोटा है, यहाँ पे A बड़ा है, M और W दोनों ही छोटे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन सा अक्षर बड़ा है, कौन सा अक्षर छोटा है, इसमें गड़बड़ हो सकती है। BSHW, B और S दोनों बड़े हैं। इसका मतलब B का मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, S का मतलब स्टेपी यानी कि अर्ध शुष्क, H का मतलब हॉट यानी कि 18 डिग्री से ज्यादा वाला क्षेत्र और W का मतलब विंटर ड्राई। तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध शुष्क या उष्णकटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क या स्टेपी तुल्य जलवायु जो है वो ये होती है। यानी कि इस जलवायु का जो निर्धारण है वो किस आधार पे किया गया है कि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसलिए जो है इसको हम क्या मानते हैं? अर्ध शुष्क मानते हैं, या इसको हम लोग स्टेपी तुल्य जलवायु जो है वो मानते हैं। और ये प्रकार की जो जलवायु होती है स्टेपी यानी कि जो स्टेपी क्षेत्र है वहां पे इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो भारत में 2 जगह पाई जाती है। एक तो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र, यानी कि ये जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्रों में ही पाई जाती है। रेन शेडो एरिया जो है वृष्टि छाया क्षेत्र, वहां पर ये पाई जाती है। चाहे वो पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र हो, चाहे वो अरावली का वृष्टि छाया क्षेत्र हो। तो अरावली के पश्चिम में भी BSHW मिलती है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग में भी यह जलवायु पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है BSHW भारत में कहां पाई जाती है? तो BSHW यानी कि अरावली के पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो क्षेत्र है, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में ये जलवायु मिलती है।
तो ये 4 राज्य मुख्यतः इसमें शामिल है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। यहाँ पे मुख्यतः 3 राज्य हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, जहां पर ये जलवायु है वो मिलती है। BSHW यानी कि 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। अगली बात हम लोग करें नेक्स्ट कि कौन सा जलवायु प्रदेश है। तो इसमें है आपका 4 हो गए। फिर है CWG, C बड़ा है, W छोटा है, G छोटा है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं गंगा तुल्य जलवायु। गंगा तुल्य जो जलवायु है, यानी कि इस प्रकार की जलवायु जहां पे ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी पड़ती हो वर्षा काल से पहले, और ये जो जलवायु है वो भारत के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। सी का मतलब होता है उष्ण शीतोष्ण, W का मतलब विंटरी, G का मतलब गंगा तुल्य, यानी कि यहाँ पे शीत ऋतु वर्षा नहीं होती है और यह भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है, उत्तरी विशाल जो मैदान है वहां पर यह उत्तरी मैदान में पाई जाती है। अब उत्तरी मैदान के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का मैदानी भाग, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड या जिसे मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है, या भारत का जो उत्तर पूर्वी भारत है, आसाम, मेघालय, इस क्षेत्र के अंदर CWG जलवायु है वो पाई जाती है। 5 नंबर हम जिसको बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है B बड़ा, W बड़ा, H छोटा, W छोटा, यानी कि हम इसको कहते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जो जलवायु है वो कहाँ पाई जाती है, वो राजस्थान के केवल भारत के पश्चिमी भाग में या राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि वर्षा इसका क्या है, पैमाना है। और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, इस क्षेत्र में यह जो जलवायु है वो पाई जाती है। तो भारत के थार के मरुस्थल के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में यह जलवायु मिलती है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जहां पे वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो फिर है आपकी DFC 7 नंबर। D बड़ा है, F छोटा है, C भी छोटा है। इसको यानी कि DFC जो है इसको हम लिखते हैं शीतोष्ण या शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, शीतोष्ण आर्द्र या शीत शीतोष्ण। ये जो जलवायु होती है यहाँ पे D यानी कि शीत शीतोष्ण, F का मतलब फुल रेनफॉल यानी कि सारा साल वर्षा, और C का मतलब लघु ग्रीष्म काल। तो इस प्रकार की जो जलवायु है वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम यहां पर पाई जाती है। इन ही 2 राज्यों में पाई जाती है जहां पे सारा साल वृष्टि किसी ना किसी रूप में होती है, चाहे वो जल वर्षा के रूप में हो और वो चाहे हिम वर्षा यानी कि स्नोफॉल के रूप में हो। तो वहां पे शीतोष्ण आर्द्र या शीत शीतोष्ण या DFC प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। ये हमें ध्यान में रखना है। ये केवल भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में जो 7 सिस्टर है उनमें सिक्किम और अरुणाचल में ही पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की, यानी कि इसमें क्या है, फुल रेनफॉल जो है वर्षा को इसमें आधार मानेंगे। फिर है E यानी कि ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु इस प्रकार की जलवायु जहां पे तापमान सारा साल नीचा रहे, बर्फ से ऊंची चोटियां हैं वो ढकी रहे। हालांकि इस प्रकार की जलवायु ध्रुवीय क्षेत्रों में, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन भारत में जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पे महान हिमालय में सारा साल बर्फ जमी रहती है। तो इस प्रकार की कंडीशन पैदा हो जाती है कि हम उसको ध्रुवीय या हम इसको शीत जलवायु कह सकते हैं। तो ये प्रकार की जो जलवायु है भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है, और यहाँ पे सारा साल क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। इसके बाद नंबर 9 है ET, E भी बड़ा, T भी बड़ा, यानी कि हम इसको कहते हैं
टुंड्रा जलवायु। अब थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, यहाँ पे सारा साल सर्दी की बात हो रही थी, यहाँ पे 2-3 महीने जो है वो थोड़ी सर्दी कम हो जाती है, थोड़ा बर्फ है वो पिघल जाती है। यानी कि जो तापमान है वो सबसे गर्म महीने की बात करें तो 0 से 10 डिग्री के बीच में चला जाता है। हो सकता है प्लस में 2 डिग्री हो जाए, प्लस में 3 हो जाए, प्लस में 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाता। इस प्रकार का तापमान रहता है तो बर्फ पिघल जाती है। बर्फ के पिघलने के कारण क्या होता है कि धरातल के ऊपर कुछ ऐसी वनस्पति उग जाती है जिनका वर्धन काल 2 या 3 महीने का ही होता है, फूलों वाले छोटे छोटे पौधे, काई, लीचेन, लाइकेन, इस प्रकार करके। और वो जो है वो जैसे बर्फ पड़नी शुरू होती है उनका जो जीवन काल वो समाप्त हो जाता है। तो टुंड्रा प्रकार की वनस्पति क्या है, इस वर्गीकरण का आधार है। तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति उगती है साल के कुछ महीने, वहां पे हम लोग टुंड्रा वनस्पति या ईटी जो जलवायु है उसको मानते हैं। और ये प्रकार की जो जलवायु है भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह जो क्षेत्र है, लद्दाख क्षेत्र, वहां पर पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग ईटी के अंतर्गत रखते हैं। तो इस प्रकार से भारत में कोपेन महोदय के अनुसार 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, जिनका हम लोगों ने यहाँ पर वर्णन किया। AMW उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, कन्नड़ और मालाबार तट। BSHW उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, वृष्टि छाया क्षेत्र, चाहे वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का हो या राजस्थान का, गुजरात का, पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र हो। AW उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र के ऊपर मध्यवर्ती भारत में पाई जाती है, विंटर ड्राई होता है, शीत ऋतु शुष्क होती है। AS समर ड्राई, ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, केवल कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में भारत में पाई जाती है। CWG गंगा तुल्य जलवायु, भारत के गंगा और इसके समतुल्य मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाई जाती है। BWHW उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, वर्षा 20 सेंटीमीटर से कम होती है, केवल राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर में पाई जाती है। DFC सारा साल वर्षा वाला क्षेत्र, सिक्किम और अरुणाचल में पाई जाती है। E जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। ETV उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। इस प्रकार से ये कोपेन के 9 प्रकार के जलवायु प्रदेश थे। हम लोगों ने यहाँ पर जलवायु वर्गीकरण कोपेन का है वो कंप्लीट कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट यही जलवायु वर्गीकरण है और यही हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो इसको कंप्लीट किया। यहाँ तक आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके वो है पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।